हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपकेंद्रीय बल के बारे में। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? अपकेंद्रीय बल एक छद्म या आभासी बल ही होता है जो किसी कण पर वास्तव में लगता नहीं है लेकिन प्रेक्षक को लगता हुआ प्रतीत होता है। यानी जो बल जो किसी प्रेक्षक को लगता हुआ तो प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में लगता नहीं है, ऐसे बल को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल के लिए सूत्र क्या होता है? अपकेंद्रीय बल अपकेंद्रीय बल के लिए सूत्र होता है माइनस का एम ओमेगा वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ये होता है अपकेंद्रीय बल के लिए सूत्र। अब हम क्या देखते हैं अपकेंद्रीय बल के लिए सूत्र, तो ये हो गया। अब हम सिद्ध करेंगे कि कोई पृथ्वी है, वो किसी अक्ष पर घूम रही है, तो लैम्डा अक्षांश के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी लैम्डा उत्पन्न होता है। तो वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण है उसमें, और जो प्रेक्षित गुरुत्वीय त्वरण होता है लैम्डा पर, यानी जो वास्तविक त्वरण है, वास्तविक त्वरण जी, और जो लैम्डा अक्षांश पर त्वरण होता है वो होता है जी लैम्डा। तो इन दोनों के मध्य एक कोण बनता है थीटा, उसका मान tan इनवर्स ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 2g साइन 2 लैम्डा होता है क्या? ये हम सिद्ध करेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं, क्या देखते हैं, ये कोई पृथ्वी है, मान लो ये कोई पृथ्वी है और ये कोई निर्देश तंत्र है, ये इसका जेड एक्स है, ये यहाँ से ऐसे घूर्णन कर रही है। तो इसका जेड एक्स है, ये इसका वाई एक्स है, ये इसका एक्स एक्स है, और ये इसकी त्रिज्या आर है। ये ऊपर जो बल लग रहा है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा मान लेते हैं, और ये इसकी क्षैतिज दिशा में बल लगा एम ओमेगा स्क्वायर आर कोस थीटा मान लेते हैं, और ये जो परिणामी है वो एम ओमेगा स्क्वायर आर मान लेते हैं, और ये जो दूरी है इसको आर मान लेते हैं। ये यहाँ पर लंबवत दूरी है, और जो ये कोण है ये लैम्डा अक्षांश पर है, ठीक है। और ये जो रेखा है ये निरक्षीय रेखा है, रेखा। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि ये जो बिंदु है ये लैम्डा अक्षांश पर स्थित है पृथ्वी से, जिसका एक्स अक्ष है, मतलब जो एक्स अक्ष है ये पूर्व में है, पूर्व में है, और जो वाई एक्स है ये उत्तर दिशा में है, और जो जेड एक्स है ना ये ऊर्ध्वाधर है, यानी पृथ्वी के तल से ऊर्ध्वाधर दिशा में स्थित है। इस प्रकार हम पृथ्वी के घूर्णन को समझने के लिए उसके एकांक कोणीय वेग, पृथ्वी का एकांक कोणीय वेग क्या होता है? एकांक कोणीय वेग, एकांक कोणीय वेग हम ओमेगा वेक्टर मान लेते हैं। ओमेगा वेक्टर इज टू जे ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के ओमेगा साइन लैम्डा, ये होता है। यदि पृथ्वी घूर्णी निर्देश तंत्र P, ये घूर्णी निर्देश तंत्र में कोई बिंदु P स्थित है, तो वहाँ पर कोरोलियस बल का मान तो शून्य हो जाता है, क्योंकि लैम्डा अक्षांश पर है और घूर्णी निर्देश तंत्र है, तो वहाँ पर कोरोलियस बल तो शून्य हो जाता है। और अब केंद्रीय बल हम क्या देखते हैं?
अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल वहाँ पर होता है माइनस का m ओमेगा ओमेगा क्रॉस r, ये होता है अपकेंद्रीय बल। तो यानी वास्तविक त्वरण g और लैम्डा अक्षांश पर त्वरण g लैम्डा और g में ये संबंध होता है माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये बल की फॉर्म में है, यहाँ पर ये त्वरण की फॉर्म में है, ये क्रॉस है और ये त्वरण की फॉर्म में है। इस प्रकार हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। ये यहाँ पर r है, ये r है, ये स्थिति सदिश है। तो स्थिति सदिश वाई एक्स के अनुदिश, तो वाई एक्स के अनुदिश तो क्या हो जाएगा आर साइन लैम्डा, और जेड एक्स के अनुदिश क्या हो जाएगा आर कोस लैम्डा। तो इस प्रकार स्थिति सदिश क्या हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 में मान लिख देंगे तो इक्वल टू माइनस का जे कैप आर साइन लैम्डा कोस लैम्डा हो जाएगा प्लस के कैप आर कोस स्क्वायर लैम्डा हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3, ये जो आर का मान है स्मॉल आर का, ये मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया जिससे हमें ये इक्वेशन प्राप्त हो गई। अब आगे हम क्या देखते हैं कि हमें अभिकेंद्रीय बल के लिए F बराबर माइनस का m ओमेगा क्रॉस r चाहिए। तो ओमेगा क्रॉस r प्राप्त करने के लिए हम इनका सदिश गुणा करते हैं। ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर कैसे प्राप्त करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप, ये यहाँ पर 0, ओमेगा वाले में ओमेगा कोस लैम्डा और ओमेगा साइन लैम्डा, और ये इधर क्या आ गया माइनस का जे, ये आ गया आर साइन लैम्डा कोस लैम्डा और आर कोस स्क्वायर लैम्डा। अब ओमेगा क्रॉस आर बराबर हम क्या देखते हैं, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप की फॉर्म में खोलते हैं इसको, तो ओमेगा आर कोस क्यूब लैम्डा प्लस ओमेगा आर साइन स्क्वायर लैम्डा और कोस लैम्डा, और माइनस जे की फॉर्म में ये 0 0 हो जाएगा, इससे गुणा होकर इसके गुणा होकर, और के की फॉर्म में भी ये 0 0 हो जाएगा। तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप ओमेगा आर कोस लैम्डा, तो कॉमन आ गया, और कोस स्क्वायर लैम्डा प्लस साइन स्क्वायर लैम्डा हो जाएगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर का मान क्या हो जाएगा आई कैप ओमेगा आर कोस लैम्डा, ये मान हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर का। इस प्रकार हमें ओमेगा क्रॉस आर का मान तो प्राप्त हो गया। अब इसको समीकरण नंबर 2 में रखते हैं ओमेगा क्रॉस आर के। तो समीकरण क्या थी, जी लैम्डा इज इक्वल टू जी माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये थी। यहाँ पर ओमेगा क्रॉस आर का मान लिख देते हैं, तो जी माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई कैप ओमेगा आर कोस लैम्डा। अब इसको हम ऊर्ध्वाधर दिशा में लेना है तो इसका के कैप लेंगे, तो जी लैम्डा है तो माइनस का के कैप जी माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आई कैप ओमेगा आर कोस लैम्डा। ठीक है, इस तरह हम ओमेगा का मान निकाल लेते हैं। अब हमारे पास ओमेगा का मान है
तो उस ओमेगा का मान रखते हैं यहाँ पर। तो जी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का के कैप जी माइनस ओमेगा का मान जे वेक्टर ओमेगा कोस लैम्डा प्लस के कैप ओमेगा साइन लैम्डा, और क्रॉस में ये क्या है ओमेगा आई ओमेगा आर कोस लैम्डा ये है। तो हम क्या देखते हैं माइनस का जे क्रॉस आई इज इक्वल टू तो के होता है, और माइनस का के कैप क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस का जे होता है। किस प्रकार से ये आई जे के आई जे और के, तो माइनस का जे और आई तो ये के हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं जे के आई ऐसे, और फिर इनको अंदर गुणा करते हैं तो जी लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का के जी प्लस के ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा माइनस जे डैश ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा और साइन लैम्डा। इसको यहाँ गुणा कर दिया और इसको यहाँ गुणा कर दिया। अब हम आगे क्या देखते हैं जी लैम्डा इज इक्वल टू, इसमें माइनस का के कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर क्या बच गया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा और माइनस जे के ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा। इक्वेशन नंबर 3 हो गई। इक्वेशन नंबर 4 हो गई, 3 पीछे हो चुकी हैं। तो इसका परिणाम ही निकालते हैं। परिणामी किस प्रकार निकालते हैं, जो के कैप आई कैप जे कैप इनके गुणा में होते हैं उनका वर्ग कर देते हैं और अंडर रूट लगा देते हैं। तो जी लैम्डा इज इक्वल टू रूट, ये यहाँ पर गुणा में क्या है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 आर की स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा और साइन स्क्वायर लैम्डा, यानी इसका वर्ग कर दिया इसका वर्ग कर दिया और रूट लगा दिया, ये परिणाम में आ जाएगा। यहाँ पर ओमेगा बहुत छोटी राशि है, ओमेगा छोटी राशि है तो ओमेगा की पावर 4 तो और भी छोटी राशि होगी। ओमेगा की पावर बहुत छोटी राशि होगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं जी लैम्डा इज इक्वल टू रूट जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा का होल स्क्वायर, ये इससे कट गया। तो जी लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर जी लैम्डा की वैल्यू आ गई जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। ये लैम्डा अक्षांश पर हमें त्वरण में परिवर्तन आ गया। ये वास्तविक त्वरण है, ये जो लैम्डा अक्षांश पर त्वरण है ये जी के साथ थीटा कोण बनाता है। तो tan थीटा बराबर हम क्या देखते हैं कि जो ये के कैप के साथ गुणा में है यानी ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा और साइन लैम्डा अपॉन जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा, यानी ये और इसका अनुपात ये इनके मध्य कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जी है ये बहुत बड़ा होता है ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा से। तो tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर कोस लैम्डा साइन लैम्डा अपॉन जी, इसको 2 से गुणा कर देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर 2 साइन लैम्डा कोस लैम्डा अपॉन 2g। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर साइन 2 लैम्डा अपॉन 2g, ये हो गया। तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स
ओमेगा स्क्वायर आर साइन 2 लैम्डा अपॉन 2g, जो हमें सिद्ध करना था। यानी वास्तविक त्वरण g, और g तो है वास्तविक त्वरण और g लैम्डा है लैम्डा अक्षांश पर त्वरण। इनके मध्य थीटा कोण का अंतर रहता है, जिसका मान ये होता है। ये अपकेंद्रीय बल के कारण ही इसके मान में परिवर्तन बनता है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियोस पसंद आता है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा अपडेट किए जाने वाले सभी वीडियो आपके साथ जल्द से जल्द पहुंच सकें। थैंक यू, शुक्रिया।